नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो शुरू करें आज का किस्सा, द स्टंटमैन। 90 का दौर ही अलग था। नए नए हीरोज आ रहे थे मार्केट में, जो अपना अपना स्टंट खुद करते थे और एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स भी देते थे। तो इन पिक्चर्स को देखकर इंस्पायर होना एक आम बात थी। ऐसे ही एक स्टंटमैन हीरो हमारे साथ भी था, द वन एंड ओनली गौरव हुड्डा। जब तक मुंह नहीं खोलता था तब तक गजब पर्सनैलिटी थी हीरो की। ठीक ठाक फिजिक थी और खेल कूद भी लेता था। हाँ, गुस्सा थोड़ा ज्यादा था उसका। सच में ज्यादा था या ड्रामा करता था, ये कोई नहीं जानता। भाई एक नंबर का बुली था और इसीलिए हाथी के नाम से मशहूर था। काली मंदिर वाले मोड़ से कॉलोनी के अंदर अपना स्कूटर एकदम लेटा कर टर्न करता था। स्कूटर के स्टैंड थोड़ा ढीला होने की वजह से जमीन पर लगकर एक अजीब सी आवाज पैदा करता था और सुलेमान की दुकान पर खड़े हम लोगों को बिना पीछे मुड़े ही पता चल जाता था कि हाथी आ गया। भाई एक टांग पर टू व्हीलर 360 डिग्री रोटेट कर देता था। जैसा कि बताया मैंने, स्टाइलिश लड़का था, एकदम हीरो। बस ऊपर का माला खाली था उसका, बिल्कुल खाली। अपने स्टंट पंथी के चक्कर में उसने बहुतों को मरवा दिया था। एक बार टिल्लू को पीछे बैठाकर किरणगंज स्कूल के सामने से जा रहा था, तभी कुछ लड़कियां दिख गईं। भाई ने आओ देखा ना ताओ और स्किट मार दी। बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और स्कूटर रपट गया। हुड्डा तो चलते स्कूटर से उतर गया। कैसे? स्टंटमैन था भाई। पर टिल्लू जी, वो बेचारा तो स्कूटर के साथ साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। हुड्डा की तो भाई इज्जत खराब हो गई लड़कियों के सामने। उसने गुस्से से स्कूटर को उठाया। टिल्लू वहीं पड़ा रहा बेचारा। फिर उसने फुल स्पीड पर स्कूटर को भगाया और 50 मीटर के बाद एक स्किट मारी, ची। फिर 50 मीटर टिल्लू की तरफ स्कूटर दौड़ाया और फिर स्किट मारी, ची। फिर बोला टिल्लू से, चल बैठ। अब पता नहीं क्या हो गया था। टिल्लू तो वैसे ही टूटा हुआ था। वो बोला, भग साले। बेचारा टिल्लू बस पकड़कर घर वापस आया। हाथी राजा बहुत बड़े, दुम उठाकर कहां चले। हुड्डा इस पोयम से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। उसे गुस्सा दिलवाना हो तो बस ये गा दो। भाई एक जेन्युइन पीस था। बताया था ना, स्पोर्ट्स में ठीक था। 100 और 200 मीटर्स दौड़ता था। लड़के भी खूब मजे लेते थे जब कहीं कोई मैच खेलने जाते थे और वापस आते वक्त सबके सब बस में चढ़ जाते। बस हुड्डा ही नहीं चढ़ता। जब बस चलने लगती तो हीरो स्टाइल से सिगरेट निकालता, फिर माचिस निकालकर जलाता। तब तक बस रेस पकड़ लेती और लड़के हुटिंग करते, हुड्डा हुड्डा। फिर स्टंटमैन बस के पीछे पीछे दौड़ता और बस में चढ़ जाता। ये करतब उसने बहुत बार दिखाया, मगर गजब बात है, शायद उसे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि लोग उसकी फिरकी ले रहे थे और वो अपने आप को मॉरिस ग्रीन का ताऊ समझता था। लड़का हैंडसम था और बाइक भी थी उसके पास। तो जो इस उम्र में शौक होता है उसे भी था। अरे भाई, किस टीनेजर को नहीं चाहिए कि उसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो। भाई की भी इच्छा थी, तो हमने सोचा उसकी ये इच्छा पूरी किए देते हैं। दीपू कई तरीके की आवाज निकाल लेता था और उसमें से एक थी लड़की की। तो दीपू, टिल्लू और तिवारी जी ने हुड्डा को फोन लगाया और दीपू लड़की की आवाज में बोला, हाय गौरव, आई एम कनिका, आकृति की कॉमन फ्रेंड। कैन यू कम एंड मीट मी इन चिल्ड्रन पार्क एट 11 AM टुडे? बस फिर क्या था, हाथी धनाधन तैयार हुआ और निकलने लगा। बस घड़ी नहीं थी लड़के के पास। तो क्या हुआ, हम तो थे। सारे सुलेमान की दुकान के बाहर ही खड़े थे। स्टैंड के टकराने की आवाज आई, खड़ा, मतलब हाथी आ गया था। उसने आते ही दीपू से बोला, यार घड़ी दे दे अपनी। ले, पर तू जा कहाँ रहा है इतना डिंग डोंग बनकर? वो कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेना था ना, अब वहीं जा रहा हूँ।
टिल्लू बोला, अकेले? अरे चल मैं भी चलता हूँ, कहीं कोई सवाल पूछ लिया तुझसे तो तुझे एडमिशन नहीं देंगे वो। ओए नहीं नहीं, अकेले ही आने को बोला है। तो चल, मुझे ले चल, मैं भी एडमिशन ले लूँगा। तिवारी जी बोले। अबे तुम टाइम पास मत करो यार, अब बंगाली तू घड़ी दे बस। घड़ी लेकर हीरो शू हो गया और हम पीछे खड़े हंसते रहे। हमें कहाँ जाना था। ठीक 1 बजे भाई धूप में तपा हुआ वापस आया। हम लोग माली वाले पार्क में ही बैठे हुए थे। क्या हुआ, मुंह क्यों लाल है तेरा? लाइन में बाहर खड़ा था क्या? टिल्लू बोला। एडमिशन नहीं दिया तुझे, भगा दिया, मुंह खोल दिया था क्या तूने? ये बोलकर तिवारी खी खी करके हंसने लगा। अब हाथी को गुस्सा बहुत जोर से आ रहा था। एक तो सज धज कर पूरे 1.5 घंटे धूप में खड़ा था और वेट करने के बावजूद वो नहीं आई थी। फिर ये निकम्मे मजे ले रहे थे। वो चीख कर बोला, पिन्ने साले, चुप हो जा वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तीनों और जोर जोर से हंसने लगे और बंगाली इमोशंस में बहकर बोला, अबे वो नहीं आई तो तू हम पर क्यों चीख रहा है? बस हुड्डा को सब समझ आ गया और वो पागल सांड की तरह तीनों पर झपटा। भाई उस दिन तो राम जी ने ही बचाया था तीनों को गजराज के क्रोध से। हाथी की बात हो और बलवान पहाड़ी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहाड़ी वानर बॉडी बिल्डर था, दोनों ही लेफ्ट आर्म सीमर थे और एक दूसरे से स्पीड के कंपटीशन में खूब वाइड फेंकते थे। एक दिन मैट गाड़ने वाली हथौड़ी को लेकर शक्ति परीक्षण हो गया। हाथी और वानर हथौड़ी अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। थोड़ी देर बाद हाथी ने हथौड़ी एकदम से छोड़ दी और वो वानर के थूत पे आकर गिरी। पहाड़ी का मुंह सूज गया। कोई बात नहीं, पहाड़ी ने भी खतरनाक बदला लिया। सलमान खान गंजे हो गए थे तो हाथी भाई भी स्टाइल के मारे गंजे हो गए। अभी वो गंजा हुआ ही था और नाई की दुकान पे सीट पे बैठा हुआ था कि पीछे से पहाड़ी ने आकर उसके सर पर आफ्टर शेव लोशन रगड़ दिया। अब आप खुद ही समझ जाओ। जब तक हुड्डा सीट से उठ पाता, वानर राज बाली ये जा और वो जा। उड़िया की दुकान के पीछे रोज शाम को महफिल जमती थी और हुड्डा किसी न किसी को बुली कर रहा होता था। वो अपने कॉलेज के तरुण भाई का खूब गुणगान गाता था। तरुण भाई ये, तरुण भाई वो। आज बुली होने की बारी बंगाली की थी। वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए। दीपू बोला, अबे तू ये क्या तरुण भाई करते रहता है? सच बताऊं सबको, हाथी को तो काटो, खून नहीं। वो बोला, बंगाली चुप कर जा वरना मार दूंगा तुझे। आज तो बंगाली दूसरे ही मूड में था। चल मार ही ले तू आज मुझे, अभी नहीं तो बाद में बता दूंगा। हाथी एकदम से धीरे पड़ गया। रहने देना भाई, रहने देना, चल नाराज ना हो। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आया, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। अब तो सब बोले, तू बता, ये कुछ नहीं करेगा, तू बता। दीपू ने बोला, ये जो तरुण भाई करता रहता ना, वो कोई दोस्त वोस्त नहीं है इसका। जब हम कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर गए थे तब इसने कॉलेज के बाहर छोले कुलचे खाते हुए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का पोस्टर फाड़ दिया था। वहीं कॉलेज का लड़का भी छोले कुलचे खा रहा था। उसने इसको पेपर चिपका दे वापस बोला, ये तो भाई हाथी है, फैल गया। मैं नहीं लगाता जा। मैंने खूब समझाया, भाई रहने दे, पर इसने उल्टा मुझको ही धमका दिया, बंगाली तू चुप कर जा। वो लड़का वहां से गया और 2 मिनट में इसके तरुण भाई को लेकर आया। उसने आओ देखा ना ताव और मोची के पास पड़ी हुई झाड़ू से साले को खूब मारा, सड़क पर लिटा लिटा कर मारा। वो तो इसे कॉलेज के अंदर ले जा रहे थे। मैंने बड़े हाथ पांव जोड़े, इसकी, अपनी और यामिन की जान बचाई। बड़ा तरुण भाई करता है। इसके बाद तो पार्क में सन्नाटा छा गया। हाथी दीपू को घूरे जा रहा था। फिर रिक्की जोर से हंस पड़ा और एक एक करके सारे ठहाके मारने लगे। गौरव भी हंस पड़ा क्योंकि अब और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। हाँ, इस किस्से के बाद उसकी बुलिंग जरूर कम हो गई थी।
तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। अगली बार आपकी मुलाकात करवाता हूँ कॉलोनी के क्रिकेट टूर्नामेंट और क्रिकेट प्लेयर्स के साथ। नमस्कार।